एक तरफ सियासत में विपक्षी गठबंधन तनाव में दिखा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक थे क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा हुई और इस मौके पर पीएम मोदी और आडवाणी के बीच संवाद भी हुआ। दोनों भावुक भी हुए। पीएम मोदी ने दिन में आज कई बार देश के विकास में किए गए उनके योगदान की सराहना भी की तो खुद को उनके करीब होने के लिए सौभाग्यशाली बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अपने राजनीतिक गुरु लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा करते वक्त बेहद खुश दिखे। दूसरी ओर बीजेपी के विवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान को मिलने की सूचना पाने के बाद बेहद भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और फिर एक सार्वजनिक मंच से 96 वर्षीय आडवाणी के जीवन भर देश सेवा में लगे होने को अप्रतिम बताया। एक निष्ठावान जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। पीएम मोदी ने आज आडवाणी को लेकर 2 तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद आडवाणी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये उन सिद्धांतों का सम्मान है जो मैंने जिए। जब से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली तब से मैंने प्रतिबद्ध रहकर देश सेवा की, फिर चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो। भारत रत्न दिए जाने को लेकर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आडवाणी का परिवार भी सर्वोच्च सम्मान की घोषणा होने के बाद बेहद खुश है। तिरंगे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। अभी भी 26 जनवरी पर उन्होंने तिरंगा फहराया तो उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं रहा है। पीएम मोदी की कलम आडवाणी जी के योगदान की बातें लिखते लिखते थम नहीं रही थी। उन्होंने आगे ये भी लिखा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के रथ के सारथी रहे नरेंद्र मोदी जीवन भर आडवाणी से सीखते रहे हैं। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? आज भी पीएम मोदी को जब जब मौका मिलता है वो आडवाणी से मिलने से नहीं चूकते। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को मिले सर्वोच्च सम्मान पर उन्हें बधाइयां तो मिल ही रही हैं, वहीं राजनीति करने वाले भी मौका ढूंढ रहे हैं। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। जमात इस्लामी के सचिव इस मौके पर जहर उगल रहे हैं तो उन्हें जवाब देने के लिए संत समाज भी आडवाणी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 2 से 86 सीट, 86 से 119
और पुनः सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लालकृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 1942 में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और आजादी की लड़ाई में भी वो सक्रिय रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।